दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भारी गिरावट के माहौल में भी 5% का अपर सर्किट लग गया। स्टॉक ने बहुत समय के बाद दौड़ना शुरू किया और क्यों ना हो, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। अगर आप इसके SWOT को एनालिस करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये कंपनी प्योर गोल्ड है और देख सकते हो कि आने वाले इसमें बहुत ही बेहतर कर सकता है। वैसे तो जेपी पावर पे लगातार हमारे वीडियो बन रहे जब से इसकी प्राइस 50 पैसे ₹1 के आसपास थी और लगातार बोला भी है कि स्टॉक काफ़ी बेहतर करेगा। वैसे स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा भी था, उसके बाद में इसमें करेक्शन भी आया। आने वाले इसमें फिर से आगे की क्या संभावना बन रही है, जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी और रिलायंस पावर दौड़े, क्या ये भी अब दौड़ने को तैयार हो चुका है? क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पावर सेक्टर से संबंधित एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई आज 19.35 पर। परसों क्लोजिंग 19.15 के आसपास थी। इंट्रा में 19.32 का लो बन गया, लेकिन देख सकते हो कि गिरावट पूरे दिन में नहीं हुई। निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी आई, जबकि एक तरफ बाजार में भयंकर गिरावट का माहौल था। उसके बावजूद भी इसने 20.10 पे 5% का अपर सर्किट लगा दिया। तो देख सकते हो कि परख उसी समय होती है स्टॉक की जब बाजार में गिरावट का माहौल हो और वहाँ पे अगर लोअर सर्किट के बजाय अपर सर्किट लगता है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे खरीदारी का ज़बरदस्त रुझान पॉजिटिव है। और ये आज को आप इन वॉल्यूम के आंकड़ों से समझ पाएंगे। बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ जेपी पावर में, यानी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है। तो पिछले एक महीने पर इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि परसों 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था, यानी लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम का जरूर था। थोड़ा बहुत अप डाउन जरूर था, लेकिन सडनली आज वॉल्यूम है वो 23 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत दिनों के बाद पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया है जेपी पावर, यानी वॉल्यूम टॉपर बना है। क्लियरली देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। जेपी पावर आने वाले समय एक बात तो क्लियर है कि अब यहाँ से शानदार करता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे इस महीने की शुरुआत में स्टॉक 18 रुपीज़ के आसपास था 3 सितंबर को। उसके बाद स्टॉक लगातार 17 के आसपास रहा। अप डाउन थोड़ी बहुत हल्की सी देखने को मिली, लेकिन आप देख ही सकते हो कि 17 के आसपास ही रहा। इसमें हमने बहुत समय से कोई अप डाउन नहीं देखी थी और अब ये जो तेज़ी का वातावरण बनने लगा है तो ये क्लियरली वापस देख सकते हो कि 30 सितंबर से इसमें तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हुआ। पूरे महीने में स्टॉक 17 के आसपास ही था, 30 सितंबर को 18 के आसपास है और फाइनली 3 अक्टूबर तक ये स्टॉक 20 को टच कर चुका है। तो अब 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें शानदार तेजी की संभावना बनने लगी है। स्टॉक उस कंसोलिडेशन पीरियड से बाहर निकल चुका है, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड सिर्फ यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के ऊपर ही काम नहीं करती, बल्कि कंपनी का हाइड्रो पावर प्लांट भी है, यानी कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो भी है और कंपनी का ट्रांसमिशन सिस्टम भी है। कंपनी का 400 मेगावाट का विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उत्तराखंड में, और ये विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट है। ये इसका एक बड़ा अचीवमेंट है, यानी छोटा मोटा पावर प्लांट नहीं है, ये बहुत बड़ा पावर प्लांट है और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा प्लान पूरे विश्व के अंदर। तो क्लियरली देख सकते हो कि इनका रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो भी बहुत मजबूत है और आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर के लिए जिस तरह से सरकार ने कमर कसी हुई है, सरकार ने टारगेट सेट किया है 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का, उसमें जेपी पावर के लिए फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। भले ही थर्मल पावर प्लांट के लिए आने वाले समय कुछ कमियां दिखाई दे, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर तो ब्राइट है। और वैसे भी 2030-32 तक तो पावर की जो कंजम्पशन उससे बढ़ेगी, तो उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट का योगदान तो रहने ही वाला है। ऐसे में ये 6 से 7 साल का जो पीरियड है वो काफ़ी बेहतर होने वाला है जेपी पावर के लिए, और एक समय जो 140 के आसपास स्टॉक था आने वाले इसमें बेहतर कर सकता है। अब जो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पावर सेक्टर के अंदर आने वाले समय करीब 40 ट्रिलियन रुपीज़ की बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है निवेश की, यानी बहुत सारा निवेश होगा आने वाले कुछ सालों में। तो जिस तरह से पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो पावर डिमांड है वो इस समय देख सकते हो कि जो ग्रोथ है इसकी 7% CAGR के आसपास दिखाई दे रही है, जो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस सेक्टर में अभी भी देखो संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई कमी की संभावना नहीं है।
और जिस तरह से आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है इस समय, इंडिया अगर आप देखें तो चाइना के मुकाबले बेहतर कर रहा है। चाइना में इस समय मंदी का वातावरण है, लेकिन इंडिया में नहीं है। चाहे यूएस हो या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्री हो, सबके मुकाबले इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है। और इसी वजह से विश्व के सभी देश जो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पावर सेक्टर में, स्पेशली ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। ऐसे में आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां जो इस समय बिल्कुल कम प्राइस में स्टॉक मिल रहे हैं वो बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जेपी पावर जैसे शेयर में निवेश करेंगे तो आपका रिटर्न बहुत ही बेहतर रह सकता है, क्योंकि 2008 में ये स्टॉक 140 के आसपास हुआ करता था। अगर इस समय आपको 20 रुपये के आसपास मिल रहा है तो ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, जबकि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 3 सालों का रिटर्न 295% के आसपास रहा है, जो काफ़ी बेहतर रहा है। पिछले 5 सालों में इसने 811% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी 50% के आसपास जो स्टॉक था 20 रुपये के आसपास है। तो ये मल्टीबैगर साबित हुआ है क्लियरली। दूसरे मिड कैप की इंडेक्स की बात करें, इस दौरान 101.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो मिड कैप 100 के मुकाबले देखें तो इसका जो रिटर्न है वो डबल से भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई देखें तो आपको 13.33% के आसपास दिखाई देगा। इसका मतलब है कि कंपनी का आरओई बहुत ही बेहतर है। पिछले 5 सालों में यहाँ पे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखें तो 0.37 के आसपास। इसका मतलब ये है कि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है और कंपनी अपने जो भी डेट है उसको आराम से चुका सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जेपी पावर की जो दशा और दिशा तय करेंगे 3 बड़े इसके लिए फैक्टर आपको दिखाई देंगे। इसमें है रेगुलेटरी चेंजेस, सरकार की तरफ से पावर सेक्टर को लेकर कुछ पॉलिसी में बदलाव होता है तो उसका प्लस या माइनस असर देखने को मिल सकता है। सरकार की तरफ से जो कॉस्ट है उसमें कुछ कमी आ सकती है या फिर बढ़ोतरी हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फर्क आ सकता है। दूसरा है मार्केट डिमांड और एनर्जी। मार्केट की एनर्जी की डिमांड कैसे थे उसके हिसाब से जेपी पावर की शेयर प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो वैसे तो आने वाले समय भी जो डिमांड है एनर्जी की वो बढ़नी ही है, कटने का सवाल नहीं है, तो प्राइस भी बढ़ेगी। तीसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। यह एक बड़ा प्रॉब्लम है इस समय, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से आने वाले समय शेयरों पे भी और बाजार में भी असर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये सारे के सारे जो पॉइंट फेवरेबल हो जाते हैं तो जेपी पावर की प्राइस पुरानी अपनी हाई को टच कर सकती है। अब यहाँ पे इसके हम SWT को एनालिस करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी बहुत मजबूत है। यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ आपको 14 दिखाई देगी, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 15 है, यानी 29 पॉइंट जो है इसके फेवर में, सिर्फ 4 इसमें वीकनेस है और एक भी थ्रेड्स नहीं है। क्लियरली देख सकते हो कि जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है और ये बात साबित करती है कि स्टॉक वाकई में गोल्ड है। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात कर ले तो पहला पॉइंट पॉजिटिव है यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 20.75% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 7,151.29 करोड़ के आसपास रहा है। बहुत ही बेहतर, सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। दूसरा पॉइंट है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 2.75% की एनुअल बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 1,779.06 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,744.01% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 1,021.95 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 81.86% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पर 348.54 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 96.1% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जबकि इसके सेक्टर में मात्र 9% की ही तेजी बनी है। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो 11.69 है, जबकि इसके सेक्टर का जो पी रेशियो वो 31.57 है, यानी स्टॉक वाकई बहुत सस्ता है क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत नीचे है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 0.5 है, लेस देन 1 है। इसका मतलब ये हो कि इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। एक पॉइंट न्यूट्रल वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, तो 13.33% यानी 10 से लेकर 20% के बीच में है। बिल्कुल यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई भी बहुत बेहतर है। एक और पॉइंट पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद एक पॉइंट फिर से न्यूट्रल, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज है 24% के पास। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखा दे, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 5.84 है, हायर देन 1.5 है। इसका मतलब कंपनी कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है। एक पॉइंट निगेटिव जरूर है, वो है प्रमोटर के 79.2% शेयर प्लेज रखे हुए, गिरवी रखे हुए। एक ही इसके अंदर निगेटिव पॉइंट है, क्लियरली देख सकते हो, ऐसे कंपनियां बहुत कम होती है। 9 सामने पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाई देंगे, यानी पलड़ा भारी है पॉजिटिव पॉइंट का और 2 न्यूट्रल पॉइंट भी है। ऐसे
बहुत ही कम कंपनी के फंडामेंटल होते हैं, इसलिए बिना डरे आप जेपी पावर जैसे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। बस नजरिया आपको लॉन्ग टर्म का लेके चलना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। फिलहाल इसके लिए जो प्रॉब्लम है तो वो एक ही है कि जेपी एसोसिएट है वो इस समय बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, काफ़ी बड़ा कर्जा है। लेकिन जेपी पावर का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम भी करी है, ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।